तान्या, यह क्या तरीका है बेटा अपनी भाभी से बात करने का? माना कि वह तुमसे छोटी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसे कुछ भी बोल दोगी। मायके के दरवाजे पर डोरबेल बजाने ही वाली थी कि शालिनी जी ने अपनी भाभी गरिमा की आवाज़ सुनी। मम्मी, अब ऐसा क्या बोल दिया मैंने? मेरा मन था गट्टे की सब्जी खाने का, इसीलिए बोला था बनाने के लिए, और वो तो ना नुकर करने लगी। शुक्र मनाओ कि ना नुकर ही किया है, मुंह पर मना नहीं किया। चाहती तो वो भी कर सकती थी, इस घर की बहू है वो। और अगर तुझे गट्टे की सब्जी खानी थी तो पहले बोलना था ना। अब जब सारा खाना बन गया है, उसके बाद अगर तू बोलेगी तो वह कैसे तुझे अलग से बना कर देगी? तू जानती है तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए अलग से खाना बनाती है, हमारे लिए अलग बनाती है, गोलू के लिए अलग से कुछ हल्का फुल्का बनाती है, क्योंकि वह अभी अभी खाना खाना सीखा है। और क्या क्या करेगी वो अकेली? और इस सब के बाद भी क्या वह तेरी बदतमीज़ी बर्दाश्त करेगी? आगे से अपनी भाभी को कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोच लेना। मैं तो आज हूँ, कल नहीं हूँ, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरे जाने के बाद तेरी इस भाभी से ही तेरा मायका रोशन रहने वाला है, यह बात याद रखना। जैसे ही गरिमा जी और उनकी बेटी तान्या के बीच की बातचीत खत्म हुई, शालिनी जी ने डोरबेल बजाई। जहाँ एक तरफ उन्होंने माहौल को बिल्कुल सामान्य बनाए रखा, वहीं दूसरी तरफ शालिनी जी ने भी बड़े सामान्य तरीके से घर में प्रवेश किया। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद सभी ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। लेकिन शालिनी जी, उनकी आंखों में नींद नहीं थी। हालांकि सफ़र की वजह से थकावट ज़रूर थी, लेकिन आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। अपनी भाभी के कहे गए शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। मैं तो आज हूँ, कल नहीं हूँ, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरी इस भाभी से ही तेरा मायका रोशन रहने वाला है, यह बात याद रखना। सही तो कहा था भाभी ने, जब तक माँ है तब तक मायका रोशन होता है, लेकिन अगर माता पिता के जाने के बाद भी मायका रोशन रखना चाहती हो तो अपनी भाभी से बना कर रखो, उन्हें प्रेम और सम्मान दो। अगर उन्हें उचित सम्मान और प्यार नहीं दिया तो कल को वह भी तुम्हें प्यार और सम्मान नहीं दे पाएगी, क्योंकि नफ़रत के जो बीज पहले ही बोए जा चुके हैं, समय के साथ अब वह एक वट वृक्ष बन चुके होते हैं। उससे बेहतर है कि नफ़रत के बीजों को फूटने से पहले ही उखाड़ दिया जाए। काश कि माँ ने भी यही किया होता तो आज इतना सामान्य स्वागत नहीं होता मेरा मायके में, और ना ही पूरे 5 साल बाद आई होती। हर साल आती और खूब लाड प्यार मिलता मुझे भाभी का, लेकिन मेरी गलतियों और उन गलतियों पर भी माँ के द्वारा मुझे सही गलत का रास्ता ना दिखाना, आज ये उसी का नतीजा है। गरिमा भाभी बिल्कुल सही कर रही है, जो सही समय पर तान्या को सही और गलत का पाठ पढ़ा रही है। काश माँ ने भी मुझे हर गलती पर डांटा होता तो भाभी का व्यवहार मेरे प्रति यूँ रूखा ना होता। गरिमा भाभी भी उनकी बहू तपस्या की तरह यूँ ही मेहनत करती थी, लेकिन मुझे उनकी मेहनत में भी कमियां निकालने की आदत थी। अच्छे से अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें उल्टा सीधा सुना देती थी। कभी यह बनाओ, कभी वह बनाओ, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता का नखरा, तो कभी जानबूझकर उल्टे सीधे काम करना जिससे वह भी परेशान हो। भाभी के दिल में झांक कर उनसे प्रेम भरी बातें तो कभी की ही नहीं। वो इस घर में खुश हैं या नहीं, ये जानने की कोशिश कभी की ही नहीं। काम करते करते वह भी थक जाती होंगी, यह कभी सोचा ही नहीं। कभी उन्हें भी सर दर्द हुआ होगा, कभी उन्हें भी तेल मालिश की ज़रूरत होगी, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि सर दर्द से परेशान भाभी को भी अपनी मनपसंद खाने का ऑर्डर दे देती थी, मानो वो इंसान नहीं कोई मशीन हो जिसकी कोई भावनाएं ही नहीं हो। लेकिन जितनी गलती मेरी थी उतनी ही गलती माँ की भी थी। वह भी तो एक बहू थी, वह भी एक स्त्री थी। फिर क्यों वह समझ नहीं पाई भाभी के मन की बात? क्यों उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं? क्यों नहीं समझाया कि मैं उनके साथ गलत व्यवहार ना करूं? बल्कि माँ तो मुझे ही बढ़ावा देते हुए भाभी को 2 बातें सुना देती थी। गलत होने पर भी हमेशा मेरा साथ देते हुए भाभी की बात को काट देती थी। आज अपनी यह सभी गलतियाँ मुझे याद आ रही है। भाभी ने तो अपनी बेटी को सीख दे दी थी, लेकिन आज उस एक सीख ने मेरी भी आंखें खोल दी। जानती हूँ कि नफ़रत के जो बीज वृक्ष का रूप ले चुके हैं उसे काटने में समय लगेगा, लेकिन अब कोशिश करके मैं भी अपनी भाभी की प्यारी ननद बन जाऊंगी। बस इसी संकल्प के साथ शांत मन से ईश्वर का नाम लेकर मैं भी सो गई। अगले दिन सुबह नहा धोकर बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर पोहा और उपमा लगे हुए थे।
दीदी बहू ने पोहा बनाया है नाश्ते में, चलेगा? भाभी ने रूखा सा प्रश्न किया, क्योंकि उन्हें लगा कि हर बार की तरह मैं कोई ना कोई नखरा करके बना बनाया नाश्ता खाने से इनकार करूँगी और कोई नई चीज़ की फरमाइश करूँगी, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला था। हाँ भाभी बिल्कुल चलेगा, और वैसे भी भैया की तबीयत ठीक नहीं है, तान्या भी आई हुई है, मैं भी आई हुई हूँ, तो ऐसे में आप पर और बहू पर काम का बोझ तो बढ़ ही गया होगा ना, इसीलिए आप जो बनाएंगे वो चलेगा। मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई थी, क्योंकि उन्हें मुझसे यह आशा ही नहीं थी। खैर, यह तो केवल शुरुआत थी, मैं तो बहुत से बदलाव करने वाली थी। बस इसी विचार के साथ मैंने नाश्ते वाले जूठे बर्तन किचन में रखे और बहू के साथ काम करने लग गई, जिसे देखकर भाभी हैरान भी थी और खुश भी, क्योंकि बड़ों को देखकर ही तो छोटे भी सीखते हैं। और मुझे देखकर तान्या भी किचन में आ गई। घंटों का काम मिनटों में हो गया, साथ ही बातचीत भी हुई। सच ही कहा था भाभी ने, भाभीयों से ही मायका रोशन होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।